मोटी, तेरी चोंच मोटी, तोते की चोंच मोटी मोटी। उड़ता हुआ मिट्ठू तोता गोरी कव्वी के पास आ जाता है। मेरी चोंच बड़ी और मोटी है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम हर समय मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। मेरा बहुत गुस्सा करते हो। सारे जंगल के पक्षी तुम्हें बड़ी चोंच वाला कहते हैं, मैं भी कहूंगी। मोटी 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 चोंच वाला तोता, तोते की चोंच मोटी मोटी। गुस्से में मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल मैंने एक अमरूद देखा। मिट्ठू ने कहा कि हम वो अमरूद मिलकर खाते हैं, मगर उसकी चोंच इतनी बड़ी थी कि वो 2 चोंचे मारकर ही सारा अमरूद खा गया। कबूतर, उसकी चोंच बड़ी है तो काटेगा भी बड़ा ही। तुम क्यों उससे मिल बांट कर अपना भोजन खाते हो? चिड़िया, तुम तोते से कहो कि मेरा अमरूद मुझे वापस करे। ठीक है, मैं तोते से बात करती हूँ। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते, कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने क्या किया है? मैंने तो केवल 2 बार ही अमरूद पर अपनी चोंच मारी थी और वो कई बार खाता रहा। तुम्हारी चोंच बहुत बड़ी है, 2 बार में ही तुमने सारा अमरूद खा लिया। बड़ी है, जिसे देखो यही कहता है मेरी चोंच बड़ी है। तोते, गुस्सा मत करो, जाओ और कबूतर को एक अमरूद ढूंढ कर ला दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है। तोता बहुत उदास हो जाता है और एक पेड़ पर अकेला बैठकर रोने लग जाता है। सब मेरी चोंच की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं रखूंगा ऐसी चोंच। तोता उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। गोरी कव्वी और कबूतर दाने की तलाश में जा रहे थे। दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कबूतर कबूतर, वो देखो सामने दाना पड़ा है। ये तो बहुत ज्यादा दाना है, पहली बार मैंने इतना दाना देखा है, और वो भी पेड़ के नीचे। चलो गोरी, जी भरकर दाना खाते हैं। गोरी कव्वी और कबूतर उड़ते हैं और वहां जाकर दाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो जैसे ही वहां बैठते हैं, वो जाल में फंस जाते हैं। कबूतर कबूतर, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं। गोरी, ये दाने शिकारी ने गिराए हुए होंगे, अब हम मर जाएंगे। शिकारी हमें पकड़ कर ले जाएगा और हमें काट कर खा जाएगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। गोरी की आवाज दूर से ही चिड़िया सुन लेती है। चिड़िया वहां आती है तो कबूतर और गोरी को जाल में फंसा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। चिड़िया, कृपया करो, शिकारी के आने से पहले पहले हमें जाल से बाहर निकालो, वरना वो भूखा शिकारी हमें खा जाएगा। गोरी, ये जाल तो बहुत मजबूत है, मैं इसे कैसे काट सकती हूँ? चिड़िया, मुझे याद आया, एक बार तोते ने पेड़ को काटकर मुझे पेड़ की खोखर से बाहर निकाला था। तुम तोते के पास जाओ और उसे बुला कर लाओ। चिड़िया समय जाया किए बिना तोते के घर जाती है। तोते तोते, जल्दी बाहर आओ। चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तो उसकी पड़ोसन बुलबुल वहां आ जाती है। चिड़िया, तोता तो इंसानों की बस्ती की तरफ गया हुआ है। वो क्यों बुलबुल? वो लोहार इंसान से अपनी आधी चोंच कटवाने गया है। तुम सब उसका मजाक उड़ाते थे ना, इसलिए वो गया है चोंच कटवाने। बहुत बुरा किया, हम सब ने तोते के साथ बहुत बुरा किया। चिड़िया जल्दी से वहां से उड़ती है। लोहार लोहार, मेरी आधी चोंच काट दो। अगर तुम मेरी आधी चोंच काट दो तो मैं तुम्हें पके हुए अमरूद ला कर दूंगा। मैं तो लाल लाल अमरूद खाऊंगा, फिर ही तुम्हारी चोंच काटूंगा। ठीक है, वादा रहा, मैं आपको लाल अमरूद ही ला कर दूंगा। मेरे जंगल में हर तरह के अमरूद हैं। फिर लोहार मान जाता है और अपनी आरी लेकर तोते की तरफ बढ़ता है। तभी वहां चिड़िया आ जाती है। लोहार लोहार, रुको। लोहार रुक जाता है। तोते तोते भैया, माफ कर दो हमें, ऐसा मत करना, हमें तुम्हारी चोंच की बहुत जरूरत है। मेरे साथ चलो और अपने दोस्तों को बचा लो। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं तो आज अपनी चोंच कटवा कर ही जाऊंगा। कबूतर और गोरी कव्वी जाल में फंस के हैं। तोते, जाल को काटकर उन्हें बाहर निकालना होगा, वरना शिकारी उन्हें पकड़कर खा जाएगा।
ये सुनकर तोता जल्दी से चिड़िया के साथ उड़ता है। मेरे लाल अमरूद ना भूल जाना। जरूर, मैं दोबारा आऊंगा। तोता जाल के पास पहुंचकर जाल को काटने लगता है। तोता थोड़ी ही देर में जाल काट देता है। गोरी और कबूतर जाल से बाहर निकल आते हैं। वो देखो, शिकारी आ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। वो सब सुरक्षित वहाँ से उड़ जाते हैं। बच गए, हम बच गए। तोते तोते, मेरे प्यारे तोते भाई, आज अगर तुम्हारी ये सुंदर सी चोंच ना होती तो हम मर जा। चिड़िया और कौवा थे तो दोनों दोस्त, मगर कालू कौवा हमेशा चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास एक जगह जाते हैं। वहाँ उन्हें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं, जिन पर लाल रंग का फल लगा हुआ था। कौवे भैया, ये क्या चीज है? क्या ये कोई खाने वाली चीज है? चिड़िया, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। हो सकता है ये कोई जहरीली चीज हो। इसे खाकर मरने से अच्छा है हम दाना ही ढूंढ लेते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ से आगे जाते हैं और फिर उन्हें दाना मिल जाता है। चिड़िया और कौवा दाना लेकर अपने अपने घरों को वापिस होते हैं। गोरी, आज मैंने और चिड़िया ने पहाड़ों के पास एक अजीब फल देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कालू, तुमने खाकर तो देखना था, हो सकता है वो फल खाने लायक हो। वो फल जरूर खाने लायक होगा, मगर मैंने चिड़िया को डराने के लिए कहा था कि ये फल जहरीला हो सकता है। कल मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ और मैं देखूंगी वो फल। फिर दूसरे दिन कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे के साथ वहाँ जाती है। पागल, अरे पागल, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरी माँ स्ट्रॉबेरी से शेक और आइसक्रीम भी बनाया करती थी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वो फल खा लेती है। इसका मतलब अब हमें दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये फल हम खाएंगे और बाकी के पक्षी इसे जहरीला फल समझकर छोड़ देंगे। कौवा और कौवी जी भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं और एक टोकरी में घर के लिए भी लेते हैं। उधर दूसरे पक्षी भोजन को लेकर मारे मारे फिर रहे थे। चिड़िया रानी, अब तो ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल ही जाना होगा। अगर यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। तोते भैया, चंद दिनों की तो बात है, जब बारिश होगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और फल ही फल। चलो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। ऐसे तोता और चिड़िया सारा दिन घूमने के बाद केवल कुछ दाने चावल के ही ढूंढ पाते हैं। कौवा अब कुछ दिनों से चिड़िया के साथ दाना लेने नहीं जा रहा था। वो जाता भी कैसे? उसे तो खाने को मजे मजे की स्ट्रॉबेरी जो मिल रही थी और कौवा चिड़िया से ये बात छुपा रहा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आजकल आप दाना लेने क्यों नहीं जा रहे हो? चिड़िया, क्या बताऊं, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है। तेज बुखार था मुझे। कौवे भैया, वो फल जो पहाड़ों के पास थे, उनका पता चला कि वो खाने लायक है या नहीं? ये सुनकर कालू से पहले उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है। वो लाल फल? ना चिड़िया, वो फल न खाना। वो फल तो जहर से भरे हुए हैं। उनकी रंगत पर न जाना। दिखने में वो फल सुंदर जरूर है, मगर जो भी वो फल खाता है वो दूसरे ही लम्हे मर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उन फलों के पास भी नहीं जाऊंगी। चिड़िया फिर से अपना दाना लेने चली जाती है। कालू देखा, मैंने चिड़िया को कितना डरा दिया है। अब तो चिड़िया किसी भी कीमत पर वो फल नहीं खाएगी। गोरी, मुझे तो भूख लगी हुई है, चलो हम वो फल खाने जाते हैं। चाचा कबूतर कुछ दिनों से अपनी बहन के पास गया हुआ था। वो आज सुबह ही अपनी बहन वाले जंगल से वापस आया था। वो अपने दोस्तों के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। चिड़िया, आज शाम तुम मेरे घर आना और आते हुए मिट्टू को भी साथ लेती आना। मैं तुम्हारे लिए कुछ अपनी बहन के जंगल से लाया हूँ। ठीक है कबूतर भैया, मैं और मिट्टू आज शाम को आ जाएंगे। फिर जब शाम होती है तो तोता और चिड़िया कबूतर के घर चले जाते हैं। चिड़िया, देखो देखो, मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। जहरीला फल? कबूतर भैया, ये फल खाने से पक्षी उसी वक्त मर जाते हैं।
चिड़िया बहन पागल हो गई हो क्या? ये तो स्ट्रॉबेरी है, ये खट्टी मीठी बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा कहते हुए कबूतर एक स्ट्रॉबेरी उठाकर खा लेता है। इसका मतलब कौवे ने मुझसे झूठ बोला। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, ऐसे ही फल के पौधे हमारे जंगल में पहाड़ों के पास हैं, मगर कौवे ने मुझसे कहा कि वो फल जहरीला है। हम कल जाएंगे और जाकर वो फल जरूर खाएंगे। फिर वो सब दोस्त जी भर के कबूतर की लाई हुई स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता स्ट्रॉबेरी के पौधों के पास चले जाते हैं। कौवा और कौवी पहले से ही बैठे वहाँ स्ट्रॉबेरीज खा रहे थे। कालू कालू, अच्छा पागल बनाया हमने दूसरे पक्षियों को। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये फल इतना स्वादिष्ट है तो अब तक वो सारा फल ही खा गए होते। पीछे से चिड़िया बोलती है, कौवे और कौवी साथ रहते हो हमारे, मगर हमेशा हमें धोखा देते हो। हमें सब मालूम हो गया है, ये स्ट्रॉबेरी का फल है, मीठा मीठा और खट्टा खट्टा। ये सुनकर गोरी और कालू हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब दोस्त भी वहाँ से जी भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं, जो कौवों को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा।